एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको मिला है तो इस वीडियो के थ्रू यूनिवर्स आपको ये संदेश देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि कल आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा होगा। कल जैसे ही आप सो के उठेंगे आपकी ज़िंदगी बदल चुकी होगी। आप एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे होंगे। बहुत कुछ बदल चुका होगा। बहुत सारे लोग अपने आप से छूट जाएंगे। आप थोड़े वक्त के लिए निराश हो जाओगे। ये क्या हो गया है? आप कहाँ आ गए हो? पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। आप कुछ नए लोगों से मिलोगे। आप अपनी सफलता के और करीब चले जाओगे। कल जब सवेरे तुम सो के उठोगे, तुम्हारे कानों में एक अलग सी आवाज़ गूंजेगी। ऐसा लगेगा मानो जैसे परमात्मा की कोई दिव्य अलौकिक शक्तियाँ तुमसे बात करना चाह रही हैं। सब कुछ तुम्हारे लिए सरल होने लगेगा। हर काम तुम्हारा खुद ब खुद बनने लगेगा। इतने अच्छे लोगों से तुम मिलोगे। इतने प्यार करने वाले लोग तुम्हारे आसपास हो जाएंगे। शुरुआत में थोड़ी कठिनाइयाँ ज़रूर होंगी पर अंत में सब सही हो जाएगा। कल तुम एक नई दुनिया में प्रवेश करने वाले। इस नई दुनिया के लिए तुम आज से तैयार हो जाओ। परमात्मा ये कहना चाहते हैं तुमसे, इन दिनों अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखना। कभी किसी की आलोचना न करना। किसी के लिए मन में द्वेष न रखना। सब के लिए प्रेम रखना। वो परम पिता परमेश्वर तुम पे अपनी कृपा बरसाएगा। वो तुम्हारे साथ हर घड़ी रहेगा। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, उन्हें पता है कि इस वक्त आप बहुत निराश हो, अपने जीवन में बहुत मायूस हो। इस सफर में चलते चलते आप थक गए हैं। आप अपनी मंजिल की तलाश कर रहे हैं। आप बस ये चाह रहे हैं कि आपको मंजिल मिल जाए। अब बहुत हुआ, अब आपसे नहीं चला जा रहा। अब आप थक चुके हैं, टूट चुके हैं। बहुत कुछ आपने अपनी जिंदगी में देख लिया है, बहुत सब्र कर लिया है इस मंजिल के लिए। पर यूनिवर्स भी अब आपको सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं, बस थोड़ा वक्त और। आप अपने मंजिल के बहुत करीब हैं। थोड़ी सी और कठिन परिश्रम, थोड़ा सा और धैर्य और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। अपने कर्म को श्रेष्ठ रखिए। आपको आपकी मंजिल आपके कर्म के बदौलत ही मिलेगी। तो अपने कर्म करते चलिए। जो आपने एक अटूट भरोसा बनाया हुआ है उस ईश्वर पे, उसे यूं ही बरकरार रखिए। कोई भी काम करने से पहले अपने ईश्वर का एक बार नाम लेके करिए। अगर आप कोई कार्य बहुत समय से कर रहे हैं पर उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं पर इतने प्रयासों के बाद भी अगर आपका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा, तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं आप अपने मंजिल तक जाने का रास्ता बदलिए। मंजिल नहीं, एक बार धैर्य से बैठ के सोचिए आप कहाँ गलत हैं, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आपको परिवर्तन की जरूरत है, कैसे आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एक बार पुनः इस बात पे विचार करने की आवश्यकता है आपको। उस ईश्वर का नाम लेके आप एक बार फिर देखें अपने रास्ते को, गलत कहाँ है आप। फिर एक नया रास्ता तैयार करें और उस पे चलना शुरू करें। बहुत कुछ आपकी जिंदगी में अब तक बदल चुका है और कुछ बदलना बाकी है, पर यकीन माने बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होने वाला है। ईश्वर आपके साथ है। वो हर घड़ी हर वक्त आपको देख रहे हैं। वो हैं आपके साथ जो आपको हर बार टूटने से रोक लेते हैं। इतनी बार असफल होने के बाद भी वो आपको फिर से समेट लेते हैं और आपको फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। ये यूनिवर्स का मैसेज आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी लाएगा। ईश्वर आज के दिन आपसे ये कहना चाहते हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोचा है जो आपकी सोच के परे है। बस आप उन पे एक अपना अटूट विश्वास बनाए रखें। आपने जो रास्ता चुना है और जो ईश्वर ने आपके लिए रास्ता चुना है, उन दोनों में बहुत फर्क है। ये बात आपको अभी नहीं समझ आएगी। आप जब आगे चलते जाएंगे ईश्वर के बनाए इस रास्ते पे, तो आपको पता चलेगा
कि आपके बनाए रास्ते और ईश्वर के बनाए रास्ते में क्या फ़र्क है। आपका बनाया रास्ता किस तरह आपको निराशा की ओर लेके जा रहा था और ईश्वर के बनाए इस रास्ते ने कैसे आपकी ज़िंदगी में रंग भर दिया। अभी आपको लग रहा होगा कि आपका बनाया हुआ रास्ता ही आपके लिए श्रेष्ठ है, सबसे सरल है। इस रास्ते पे चल के आप अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ पालेंगे, पर असल में ऐसा नहीं है। इस रास्ते में जो भी आपके साथी हैं, जिन्होंने भी आपसे वादे किए हैं, जिन पे आपको एक अटूट भरोसा है, असल में उनमें से बहुत सारे लोगों के वादे झूठे हैं। बहुत सारे लोग आगे चल के आपका साथ छोड़ देंगे। इसलिए ईश्वर अब आपका रास्ता बदलने जा रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि बस आप उन पे अपना भरोसा बनाए रखें, वो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं आप किसी भी क्षण अकेले नहीं हैं। न जाने क्यों आप खुद को कभी कभी बहुत अकेला महसूस करते हैं, निराश हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो परमात्मा आपको देख रहे हैं, वो हर एक पल आपके साथ हैं। आप अपनी सारी ऊर्जाएं, सारी शक्तियां खो देते हैं, निराश होके, मायूस होके। फिर दोबारा उठने की कोशिश करते हैं, फिर से हिम्मत बनाते हैं कि फिर दोबारा लड़ाई लड़नी है, फिर थोड़ी शक्तियां, ऊर्जाएं केंद्रित करते हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं ऐसे नहीं चलेगा। जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी चीज का भार नहीं है। आप अपनी जिंदगी को बस जीते जाएं। वो आपका आज भी बना रहे हैं, आने वाला कल भी बना रहे हैं, और हर एक क्षण आपके साथ हैं। आपके कर्म आपके साथ हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं आपके कर्म अद्भुत हैं। आप हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहे हैं। अब ये सृष्टि आपके साथ खड़ी रहेगी, अब ये ब्रह्मांड आपके साथ खड़ी होगी। जिसकी भी आपने इच्छाएं की हैं वो आने वाले समय में सब मिलने वाला है आपको। जिसकी उम्मीद आप छोड़ चुके थे अब वो मिलने वाला है आपको। बस ये ब्रह्मांड आपसे कहना चाहती हैं आप अपने जीवन में खुश रहे, निरंतर आगे बढ़ते रहें। कल क्या आने वाला है, कल क्या होगा, इसकी चिंता छोड़ के सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दें। यूनिवर्स का ये संदेश आपकी जीवन बदल देगा, आपको एक नई दिशा देगा। आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके प्रशंसक लाखों में हैं और आपकी आलोचना करने वाले कुछ गिनती के गिन चुन कर ही हैं। और ये आलोचना करने वाले आपकी रोज आलोचना नहीं करते, ये इसलिए आपकी आलोचना करते हैं कभी कभी ताकि आप अपने रास्ते पे संभल के चलें, आप अपनी गलतियों को सुधारें। जिस तरह इंसान के पैर में कांटा चुभता है और उसके बाद वो इंसान और सतर्क हो जाता है और संभल कर चलने लगता है, जिससे बड़ा खतरा टल जाता है। ये आलोचना करने वाले लोग भी कुछ तुम्हारी जिंदगी में उसी कांटे की तरह हैं, जिनकी वजह से तुम और ध्यानपूर्वक अपने मार्ग पर चलो, अपने कार्य में एकाग्र रहो ताकि तुम सफलता हासिल कर सको। मंजिल बहुत नज़दीक है तुम्हारे, पर ये मंजिल बस 4 कदम की और दूरी है। पर इस 4 कदम की दूरी में खतरा बहुत है। तुम्हें हर एक कदम सोच समझ कर रखना होगा। तुम्हारा मन बहुत विचलित होगा इस सफलता के रास्ते पे चलते हुए। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें इस रास्ते से हटने को कहेंगे, तुम्हें हटाने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें इस रास्ते पे एकाग्र होकर चलते रहना है। अपने दिमाग में अपनी मंजिल को हर घड़ी याद रखना, तुम्हारी मंजिल है कहाँ। उस परम पिता परमेश्वर पर आस्था रखना। तुमने अच्छा किया है तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, इस भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहना। ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करती आ रही हैं। जो मिलेगा तुम्हें वो अद्भुत होगा, जिसकी तुमने कल्पना। आपसे कहना चाहते हैं आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप उस परम पिता परमेश्वर के प्रिय हैं। क्या आप जानते हैं आपकी जिंदगी में कल क्या होने वाला है? नहीं ना, पर मैं जानता हूँ। मैं ये ब्रह्मांड हूँ,
सर्वशक्तिशाली हूँ। मैंने तुम्हारी रचना की है। मैं तुम्हारा हर एक दिन बनाता हूँ। मैं तुम्हारा आज बनाता हूँ। मैं ही तुम्हारा आने वाला कल भी बनाऊंगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो। तुम्हें जो भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है अपने जीवन में, वो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। और जो भी तुम्हें अपने जीवन में प्राप्त करना है, उसके लिए तुम्हें अभी थोड़ी कठिन परिश्रम करनी है। तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम कल्पना करते हो। बस तुम्हें अपने कर्म को श्रेष्ठ रखना है। जिस तरह तुम अभी